हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एक कोर्ट का ऑर्डर आया है जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें चिंतित हैं कि सर ऑर्डर में क्या कुछ है। थोड़ी कुछ समस्याएं थी, इसकी वजह से थोड़ा वीडियो लेट में बना रहा हूं, लेकिन इसमें सारी जो भी आपकी शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। हमेशा की तरह पुख्ता और सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो सेशन के माध्यम से मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लगातार पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या कुछ ऑर्डर है। तो दोस्तों, ये सर्विसेज सिंगल 13156 ऑफ 2020 महेंद्र पाल एंड अदर्स की याचिका पर निर्णय आया है। ऑनरेबल जस्टिस इरशाद अली जी की बेंच में मामला सुना गया था। फर्स्ट पैरा में कुछ खास नहीं। उपेंद्र नाथ मिश्रा सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने यहाँ पर पक्ष रखा है याची कर्ताओं का। और रणविजय सिंह है, एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल है, स्टेट की तरफ से प्रेजेंट हुए थे। काउंटर एफिडेविट रिप्लाई टू सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल्ड बाय रणविजय सिंह एडवोकेट टुडे इन कोर्ट इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। देखिए, जो सरकार का काउंटर एफिडेविट है, सप्लीमेंट्री एफिडेविट का रिप्लाई है, वो रणविजय सिंह के द्वारा जो है कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड लिया गया है, उसको मतलब इन्होंने सबमिट किया है। फिर नेक्स्ट पैरा में है, इन द प्रेजेंट रिट पिटीशन चैलेंजेस हैज बीन मेड to effect that OBC and SC category candidates who have obtained more than 67.11% marks would have been adjusted under general category and on the vacancies available to the OBC and the SC category. The petitioners are entitled to be selected on the post of assistant teacher in primary school run and managed by the। देखिए, इसमें स्पेशली ये बताया गया है, ऐसे ओबीसी और एससी के कैंडिडेट जिनके मार्क्स 67.11 से अधिक हैं, तो उनको क्या किया गया, यूआर की सीट में एडजस्ट किया गया है। तो भैया, जैसे क्या हुआ कि 5,844, जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया है कि इन सीटों पर जो चयन है वो ओबीसी और एससी को मिलना चाहिए, जबकि इन्होंने यूआर को दे दिया, ऐसा आरोप है। तो इन पिटीशन में भी यही है कि 67.11% से अधिक वाले हु हैव ऑब्टेन मोर देन 67.11 मार्क्स वुड हैव बीन एडजस्टेड अंडर जनरल कैटेगरी। तो उनको यूआर कैटेगरी में एडजस्ट कर दिया गया है। एंड ऑन द वैकेंसीज अवेलेबल टू द ओबीसी एंड एससी कैटेगरी द petitioners आर entitled टू बी selected। तो भैया, जब ये ओबीसी वाले या एससी वाले 67.11 से अधिक वाले अपनी सीट को ओबीसी एससी कोटे से छोड़ करके यूआर में गए, तो भैया उन्होंने यूआर की सीटें ले ली और ओबीसी की सीटें खाली की। तो इन सीटों पर ओबीसी अभ्यर्थियों को और एससी अभ्यर्थियों को चयनित होना चाहिए था, लेकिन इन पर उनको सिलेक्शन नहीं मिला है। तो इन पर जो है पिटीशनर्स ने अपनी पिटीशन को फाइल किया, तो इनको सिलेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है। फिर अगले पैरा में है कि लर्नेड senior advocates submit that the candidate who have been selected against the claims set up by the petitioners are also entitled to be heard in opposition। तो इसमें सीनियर एडवोकेट ने ये कहा है कि हु हैव बीन सेलेक्टेड अगेंस्ट द क्लेम सेटअप बाय द पिटीशनर्स आर आल्सो। तो मतलब अपोजिशन में उनको भी सुना जाना यहाँ पर आवश्यक है, जो इन तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ही सबमिट्स दैट इन द व्यू ऑफ द इनकॉर्पोरेशन अंडर चैप्टर ये रूल issuing circular by the department, they may be informed by publishing in the newspaper, and in case they have any grievance they may come before this court to place their submission in the red petition। तो ये भाई कोर्ट की प्रोसीडिंग है। अगर किसी का पक्ष प्रभावित हो रहा है और मे बी आगे वो प्रभावित हो, तो इसके पहले उसको इन्फॉर्म करना होता है और उसको बाकायदा नोटिस भेजनी होती है और वो आए अपना पक्ष रखे। तो सीनियर एडवोकेट साहब ने कहा है कि भैया ऐसे में क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से इनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो रणविजय सिंह एडवोकेट सबमिट करते हैं कि एडवोकेट जनरल सर एड्रेस द कोर्ट ऑन द साइड ऑफ रेस्पोंडेंट हु इज एंगेज्ड टुडे इन सम अदर कोर्ट, thus some other date may be fixed so that he may take this submission। तो इसमें इन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल इसमें पक्ष रखेंगे, एड्रेस करेंगे कोर्ट को रिस्पोंडेंट की साइड से, और वो दूसरी किसी कोर्ट में किसी अन्य मैटर पर इंगेज्ड है, इसी वजह से इसको नेक्स्ट किसी डेट पर सबमिशन के लिए रखा जाए। अकॉर्डिंगली इस प्रकार से रिस्पोंडेंट नंबर 3 and 7 are directed to issue a circular in this regard and to publish in daily newspaper intimating those candidates who have been selected against the vacancies
reserved in the OBC, SC and other categories who may have been concerned to defend themselves as per the provisions contained under ये। तो मतलब जो OBC, SC और अदर कैटेगरी वाले इन वैकेंसीज के अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को कोर्ट में आने के लिए यहाँ पर रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 7 को डायरेक्ट किया गया है। तो मतलब जो कोटे से सिलेक्शन पाए हैं, या कह लें यहाँ पर, मतलब यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है who have been selected against the vacancies reserved in the OBC, SC and other category। तो चाहे वो ओबीसी से सिलेक्शन पाए हो, चाहे एससी से सिलेक्शन पाए हो, चाहे वो यूआर से सिलेक्शन पाए हो, तो भाई इसमें सबका हित प्रभावित होगा। ठीक है, तो उन सभी को एक जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से नोटिस मिलेगी। अगर वो चाहें तो आके 2 हफ्ते के अंदर ये नोटिस पब्लिश हो जाएगी। और यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 3 to 7 मुझे लगता है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद है, खैर अपील देखना पड़ेगी 3 और 7 में इन्होंने किसको रिस्पोंडेंट बनाया। तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जो है जारी होगी कि 23 तारीख को सुनवाई है, 23 अगस्त को टॉप 10 केसेस में। तो जो भी चयनित हैं तो वो अपना जाके पक्ष रख सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो एमआरसी से चयनित हैं, ठीक है, इसमें स्पेशली उनकी बात हो रही है जो एमआरसी का लाभ पाए हैं। मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, उनका यूआर में सिलेक्शन हुआ है। और जो ओबीसी में सिलेक्शन पाए हैं तो उन सभी को, भाई ओबीसी वाले सिलेक्शन पाए हैं उनको भी पक्ष रखने के लिए कहा गया, यूआर वाले भी पक्ष रख सकते, मतलब ओपन टू ऑल ये एक तरीके से कह दिया गया है कि जिसको भी अगर लगता है कि उसका आरक्षण मुद्दे पर हित प्रभावित हो रहा है तो भाई जो सेफर जोन में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूआर वाले ऐसे कैंडिडेट जो 5-6 हजार के डेटा दे रहे हैं जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, और अभी तो भाई आयोग ने भी माना नहीं है, मतलब बेसिक शिक्षा परिषद ने ना शासन ने, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का पूरी तरीके से फॉलो हुआ, ऐसा कोई भी एडजस्टिंग वाला कोई मुद्दा नहीं है। यूआर वालों को यूआर में दिया गया, ओबीसी वालों को ओबीसी में दिया, मेरिटोरियस वालों को हमने उनकी कैटेगरी में दे दिया है। तो ऐसे उन्होंने क्लैरिफिकेशन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हुआ है कि जो एमआरसी वाले कैंडिडेट हैं अगर उनको आवंटन में दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यही तो घाच-पाच है कि रिक्रूटमेंट में दिया गया, ऐसा आरोप है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी बताया कि एमआरसी को आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में लागू करना चाहिए था, लेकिन आपने रिक्रूटमेंट में उसको लागू कर दिया है। तो इससे क्या हुआ कि भाई जो एमआरसी वाले, मान लिया किसी को एमआरसी में क्या कहते हैं कि अगर उसको 12 बंकी अलॉट होना था, यूआर से उसका 12 बंकी मिलना था, लेकिन यूआर से उसको मिल रहा था यहाँ पर फिरोजाबाद। तो 12 बंकी में उसको देखा गया कि एमआरसी से मिल सकता है, उसका ओबीसी कैटेगरी में मिल सकता है, तो उसको उन्होंने दे दिया। तो ऐसे में जब वो ओबीसी वाली सीट पे आ गया तो एक ओबीसी वाला बाहर हो गया। ठीक है, तो ऐसे एडजस्टिंग में है 5,000 6,000 सीटें गई हैं, 5,844, ऐसा आरोप है, मेरा कहना नहीं है, ये सब बातें हैं। ठीक है, और ये स्पष्ट नहीं हो, तो उसी के लिए यहाँ पर सबको बुलाया गया है कि एमआरसी के जो कैंडिडेट हैं, अब इसमें भाई किसी को क्या पता कि मैं एमआरसी से हुआ हूँ कि यूआर से हुआ, कहाँ से हुआ, किधर से हुआ। तो भाई इसमें जिसको भी जैसे भी लगेगा वो जाके पक्ष रखेगा। फिलहाल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक एग्जैक्ट जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिश होगी नोटिस, उससे और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए इरशाद अली साहब हैं, उन्होंने सिंगल बेंच में 40-45 को बहाल कर दिया था। ठीक है, और उससे कितनी ज्यादा समस्या हुआ, डिवीजन बेंच में गया मैटर, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो मे भी 23 अगस्त को अब सुनवाई होनी है, तो इसमें कुछ ये ऑर्डर दे दें या कुछ कम, क्या कुछ हो भाई। तो इसमें एक दूसरे को डिफेंड करना बहुत आवश्यक है, एक दूसरे को पक्ष रखना आवश्यक है। तो देखते हैं और भी इसके रिलेशन में जो जानकारियां हैं आपको अवगत करा दी जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए एक थोड़ी सी अड़चन तो जरूर बन गई है। इससे क्या हुआ, इरशाद अली साहब ने जो ये सबको बुला लिया, मतलब ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। 23 अगस्त को ये सुनवाई करेंगे और उस दिन आप देखिएगा कुछ बड़ा जरूर ये करेंगे, कोई ऑर्डर भी ये पास कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक लंबा समय भी दिया है, 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये इंटीमेशन मिल जाएगा, सब लोग अपनी प्रेपरेशन कर लेंगे और अपना पक्ष 23 अगस्त को रखते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए देखा जाए दोस्तों, तो एमआरसी का जो मैटर है काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर।
इरशाद अली जी के वजह से। अब दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे सुनवाई की और कुछ सुनवाइयां हुई हैं। तो इस वजह से भी इन्होंने मूड बना लिया है कि इस मैटर को जो है फाइनलाइज करेंगे 23 अगस्त को। तो देखते हैं 23 अगस्त को क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, यही इसका कंक्लूजन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।